सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि भाग्य के काले अक्षर आंसुओं से नहीं बल्कि कठोर परिश्रम से धोए जाते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चक्री चतुर्भुज के जितने भी प्रश्न हैं सभी को आज की वीडियो में हम लोग फिनिश कर देंगे। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी एक एक मात्र दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करिए। बहुत से कम लोग जुड़ पाते हैं, थोड़ी सी आत्मा को कष्ट होता है, लेकिन कोई नहीं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के सामने आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी वृत्त के अंतर्गत बना है। अगर यह वृत्त के अंतर्गत बना है तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्तों कि यह क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। कॉन्सेप्ट फुल एकदम अच्छे तरीके से बताया है। तो वृत्त के अंतर्गत बना है तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए। आगे क्या कह रहा है कि यदि कोण ए बराबर 85 अंश, कौन सा कोण ए आपका 85 अंश दिया है तथा बी 70 अंश, ये आपका 70 अंश दिया है, तो सी और डी का माप आपसे पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि इसकी माप और इसकी माप आप लोगों को बताना है। तो हम लिखेंगे, देखिए यहां पर अगर हमको हल करना है तो हम कर लेंगे, लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी, यहां लिखेंगे आप चूंकि ए बी सी डी चतुर्भुज एक वृत्त में है, अतः यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज होगा। जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तो मैंने आप लोगों को कल ही अभी प्रूफ कराया है। क्या प्रूफ कराया है कि यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज होगा तो इसके सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, 180 अंश होता है। तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं, अरे क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज, किसके, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब वही मेरे दोस्तों कि इन दोनों का योग 180 अंश होता है। तो अतः आप यहां पर लिख देंगे, अतः कोण ए, कौन सा कोण ए प्लस कोण कौन सा सी, कोण सी बराबर कितना होगा मेरे दोस्तों, 180 अंश होगा। मैंने ये बोला कि एक चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी वृत्त के अंतर्गत बना है। जब ये वृत्त के अंतर्गत बना है तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। जब ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। जब 180 अंश होगा तो कोण ए और कोण सी, इन दोनों का जो योग होगा कितना होगा, 180 अंश होगा। तो यहां पर देखिए कोण ए का मान आपका दिया है, तो कोण ए का मान कितना दिया है मेरे दोस्तों, 85 अंश, अब प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कितना होगा, 180 अंश। तो हमें सी निकालना है तो कोण सी बराबर 180 माइनस ये 85 आपका इधर आ जाएगा, तो आप घटा देंगे तो कोण सी बराबर इसमें से आपका आ जाएगा, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 95 अंश। कितना आएगा आपका, घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, यहां हो गया आपका 17, 17 में से 9, 95 अंश। ये आप लोगों का कोण सी का मान आप लोगों को निकल गया। अब आगे आपसे कह रहा है कि कोण डी भी तो पता करना है, तो भैया कोण डी पता करना है तो इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखिए इधर कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 180 अंश। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो कोण बी तो दिया है, कोण बी कितना दिया है मेरे दोस्तों, 70 अंश दिया है।
अब प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, जब उधर जाएगा प्लस का तो इधर हो जाएगा आपका 70। अब इसको करेंगे देखिए तो 0 कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा देखिए 11, कितना हो जाएगा 110 अंश। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये जो हो जाएगा आप लोगों का 110 अंश हो जाएगा। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर से मैं बता देता हूं कि इसमें कह रहा है कि एबीसीडी वृत्त के अंतर्गत बना है। अगर ये वृत्त के अंतर्गत बना तो मेरे दोस्त ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने और सामने के जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, इनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो कोण ए और कोण सी का योग 180 अंश होगा। कोण ए आप लोगों का दिया है, तो कोण ए जो है हम 180 में से घटा देंगे तो कोण सी का मान पता चल जाएगा। इसी तरीके से कोण बी और कोण डी का योग 180 अंश होगा। तो कोण बी का मान आपका दिया है, कोण डी का मान पूछा था, कोण डी 180 में से 170 घटा देंगे 110 अंश आ जाएगा। यही आप लोगों का आंसर है। तो आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन है देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी, कौन सी भुजा, ये चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया। इसकी ये जो भुजा ए बी है को बिंदु ई तक बढ़ाई गई है। मतलब इस भुजा ए बी को कहां तक बढ़ा दिया गया है, ए बी ई तक बढ़ाया गया है, यहां तक पहुंच गई। ये बात समझ में आ गई। और आगे कह रहा है यदि कोण डी बराबर 120 अंश, कौन सा मेरे दोस्तों, ये वाला जो कोण दिया है 120 अंश दिया है, तो आपसे पूछ रहा है तो सी बी ई ज्ञात करिए। कौन सा मेरे दोस्तों, सी बी ई। कहने का मतलब आप लोगों को ये वाला फाइंड करना है, ये वाला हमें पूछा है, ये वाला हमें बताना है। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, चूंकि यहां हम लिखेंगे कि ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है मेरे दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज है। चूंकि ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। ध्यान देना मेरे दोस्तों, यहां से आप लोगों का 2 नंबर का तो 100% लिख लो कि आएगा ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि 4 नंबर का भी क्वेश्चन आप लोगों का यहां से आ जाए। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो एबीसीडी अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का जो योग होगा कितना होगा मेरे दोस्तों, 180 अंश होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण बी और सी बी ए, कौन सा, ये वाला भाई, ये और ये, इस कोण और इस कोण का जो योग होगा कितना होगा, 180 अंश होगा। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए कोण डी प्लस कोण बी, कौन सा, कोण डी और कोण ये वाला अंदर वाला सी बी ए लिख लीजिएगा या कोण बी लिख लीजिएगा। तो इसको हम सी बी ए लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। सी बी ए, कौन सा, सी बी ए बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा मेरे दोस्तों। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण डी तो आप लोगों का दिया है कितना, 120 अंश। तो 120 अंश प्लस कोण सी बी ए बराबर 180 अंश। तो हमें क्या करना है, देखिए कोण सी बी ए बराबर कितना होगा, 180, और ये 120 उधर जाएगा तो हो जाएगा 120। कितना जाएगा मेरे दोस्तों, 120। तो कोण सी बी ए बराबर हो जाएगा, देखिए कितना होगा, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 60 अंश हो जाएगा। तो हमको जब ये वाला पता चल गया कि 60 अंश है, तो जरा एक बात बताइए कि ये यहां से यहां तक तो अगर देखा जाए तो एक सरल रेखा ही है, एक सरल रेखा ही है, उस पर ये लाइन ऐसे खींची गई है। ये वाला आप लोगों को देखिए, इस वाले को मैं बता रहा हूं, ये 60 अंश दिया है, तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। तो हम लिखेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे, देखिए क्या कि ए बी ई क्या है, एक सरल रेखा है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए चूंकि यहां लिखेंगे, देखिए सी बी ए
कौन सा सी बी ए, कौन सा कोण सी बी ए तथा कोण सी बी ई, कोण सी बी ई किस पे हैं? एक सरल रेखा पर हैं। कहां पर है मेरे दोस्तों? एक सरल रेखा पर हैं, सरल रेखा पर हैं। जब ये सरल रेखा पर होंगे तो इसका कोण योग, इसका इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए कोण सी बी ए प्लस कौन सा कोण सी बी ई, कोण सी बी ई बराबर कितना होगा मेरे दोस्तों? 180 अंश हो जाएगा। और सी बी ए हम लोगों ने निकाला कितना है? 60 अंश निकाला है। कितना? 60 अंश निकाला है। अब प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 अंश। हमें क्या करना है दोस्तों? यही तो पूछा है। सी बी ई देखिए कह रहा था सी बी ई ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे? सी बी ई बराबर 180 माइनस का 60 बराबर 120 अंश। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 120 अंश आएगा। ये आप लोगों का डिटेल मेथड है। दूसरा तरीका से आप ऐसे भी कर सकते थे मेरे दोस्तों। देखिए मैं छोटे में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि आप चाहते तो इतना भी तो कर सकते थे कि अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण डी और कोण बी, देखिए कोण डी और प्लस कोण बी बराबर कितना? 180 अंश। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। किसको? कोण डी और कोण बी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि एक चक्रीय चतुर्भुज है। दूसरा आपको क्या मिलता कि ये ए बी ई तो एक सरल रेखा पर हैं, तो क्या हम लिख देते? देखिए कि सी बी ए क्या, या फिर हम लिख सकते कोण बी अब प्लस, भाई अगर ये सरल रेखा पर है तो इनका भी तो योग 180 अंश होगा। तो सी बी ए कोण बी अब प्लस कोण सी बी ई लिख लेते हैं। कोण सी बी ई बराबर कितना? 180 अंश। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। तो ये देखिए इनका राइट पक्ष क्या है आपका? बराबर है मेरे दोस्तों। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कर लीजिए आप कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। क्या करिए कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे मेरे दोस्तों, तो क्या आप लोगों को प्राप्त होगा? समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं। जब आप इसमें से घटाएंगे तो देखिए आपका क्या होगा? देखिए कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। जब इसको देखिए क्या है आपका? देखिए कोण बी के नीचे कोण बी को लिख लीजिए और इसको इधर लिख लीजिए, या फिर ऐसे रहने दीजिए, ऐसे ही लिख लेते हैं, आप लोगों को दिक्कत होगा। कोण बी और प्लस क्या है? कोण सी बी ई बराबर 180 अंश। अब घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया। अब याद देखिए अगर इधर से घटाएंगे देखिए मेरे दोस्तों, तो ये देखिए माइनस में भी है और ये भी प्लस में भी है, तो इस बी से आपका ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या? कोण डी माइनस कोण सी बी ई बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 0 हो जाएगा। 180 में से 180 घटा देंगे तो कितना होगा? अरे कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो ये माइनस है, उसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा। देखिए कोण सी बी ई बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर बचा क्या आपका? कोण डी, और कोण डी का मान कितना दिया है? 120 अंश। तो बराबर हम लिख देंगे 120 अंश। तो इस तरीके से भी मेरे दोस्तों आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये आपका ए बी सी डी आप लोगों का एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए बराबर 65 अंश, ये कोण आपका 65 अंश दिया है, और कोण बी कितना दिया आपका? 70 अंश दिया है, तो कोण सी और कोण डी आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लोगों से कोण सी पूछ रहा है और कोण आप लोगों का डी पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको। देखिए क्योंकि ए बी सी डी क्या है आपका? चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी क्या है मेरे दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब उनका योग 180 अंश होता है। तो लिख दीजिएगा चूंकि चक्रीय चतुर्भुज
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं मेरे दोस्तों? समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। अगर ये समपूरक होंगे तो क्या होगा? कोण बी और कोण डी का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो हम लिख देते हैं, देखिए कोण बी प्लस, यहां लिखेंगे अतः कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना? 180 अंश। कोण बी दिया है आपका, कितना दिया है मेरे दोस्तों? 70 अंश प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण डी बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस का 70 बराबर 110 अंश। कितना आएगा मेरे दोस्तों? कोण डी का जो मान है वो आप लोगों का 110 अंश आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोण सी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 अंश हो जाएगा। कोण ए का मान दिया है आपका 65 अंश प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 अंश। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 180 माइनस का 65। कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 65। तो इसमें से करेंगे तो देखिए 10 में से 5 जाएगा आपका 5, आपका हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा आपका? देखिए यहां पर 7, 100 आपका 15 अंश। कितना आ जाएगा? कोण सी का जो मान आ जाएगा मेरे दोस्तों 115 अंश आ जाएगा। और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस भाई को सपोर्ट करो और यकीन करो, मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे, तुम भारत के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। जब आना पेपर दे करके आओगे मेरे दोस्तों, तब आप लोगों को यकीन आएगा। बहुत से स्टूडेंट 25 में 25 लाए हैं और आप भी लेकर के आओगे, ये मेरा आप लोगों पर विश्वास है। और बस अच्छे से जो मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों, उतना बस करते जाना। चलिए अगले क्वेश्चंस को करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत ही आसान है। आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है कि एक वृत्त पर 2 बिंदुओं द्वारा एक लघु चाप एवं एक दीर्घ चाप बनता है। यदि दीर्घ चाप की माप लघु चाप की 3 गुनी है तो दोनों चापों की माप ज्ञात करो। तो हमें दोनों चापों की माप को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करा? एक वृत्त है तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों? बना लेते हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया। अब इसका कोई ना कोई केंद्र तो होगा ही होगा भाई, बिना केंद्र का तो हो नहीं सकता है। अब मान लेते हैं ये आपका केंद्र O है, ठीक है। अब कह रहा है देखिए एक वृत्त पर, आगे देखिए पढ़ते जाइए करते जाइए, पढ़ते जाइए करते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। एक वृत्त पर 2 बिंदु है। अब मान लेते हैं कि आप लोगों का कि एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु हमने ये ले लिया, ये ले लिया। क्या किया? इसका नाम देते हैं A, इस बिंदु का नाम देते हैं B। क्या करते हैं मेरे दोस्तों? B नाम देते हैं। 2 बिंदुओं द्वारा एक लघु चाप एवं एक दीर्घ चाप बनता है। अब लघु चाप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसको इससे मिलाना पड़ेगा, इससे हम क्या करेंगे? इससे मिलाना पड़ेगा। तो ये आप लोग तो बहुत पहले ही कक्षाओं में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ये जो त्रिज्या के द्वारा ये बन रहा है, देखिए कि ये वाला जो चाप है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको अगर कलर करने की कोशिश करूंगा, अगर ऐसे 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 ऐसे, तो आप ध्यान देंगे कि ये मैंने बताया था कि ये जो रीजन है ये वाला आप लोगों का, ये कौन सा रीजन है? ये लघु त्रिज्या द्वारा ये वाला लघु त्रिज्य खंड है। और ये इसका अगर मैं नाम दे दूं, AP नाम दे दूं, तो ये APB, कौन सा? APB। इस चाप द्वारा जो अगर आपका कोण जो बन रहा है, कौन सा बनेगा? आपका ये वाला कोण बनेगा। क्या APB इस चाप द्वारा अगर देखा जाए तो ये कोण बन रहा है, यही बन रहा है। और अगर इसको यहां पर मैं नाम दे दूं, Q नाम दे देता हूं, तो AQB ये जो है आप लोगों का देख सकते हैं, ये दीर्घ चाप है। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो इस APB द्वारा ये कोण बन रहा है। ये जो कोण है, ये और एक ये जो बन रहा है, ये कोण AQB चाप द्वारा ये कोण बन रहा है मेरे दोस्तों।
ये कह रहा है कि भाई लघु चाप एवं दीर्घ चाप बनता है, तो ये तो लघु चाप हो गया एपीबी, और एक यहीं से क्या हो गया, दीर्घ चाप हो गया। अगर अब मैं इसको अच्छे तरीके से आपको बताऊं, अगर मैं तोड़ के बनाऊं, तो ये आप लोगों का देखें तो एक आपका ऐसे बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये केंद्र ओ है, और एक आप लोगों का ऐसे बन रहा है मेरे दोस्तों, ये ऐसे बन रहा है। क्या बन रहा है, देखिए एक ऐसे बन रहा है, ये वाला एंगल देखें तो ये मान लेते हैं कि ये x है, मान लेते हैं कि ये x है। यहां पर बोल रहा है, देखिए यहां पर देखिए केंद्र O बना ले रहे हैं, ये A है, ये B है। अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। ये कह रहा है कि यदि दीर्घ चाप की माप लघु चाप की 3 गुनी है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि कितनी माप है, तो हम, लेकिन ये बता रहा है कि लघु चाप का ये जो दीर्घ चाप बन रहा है, ये वाला, इसको मैं मिटा दूं, ये वाला जो चाप बन रहा है ये कितना है, इसका, किसका, इस लघु चाप का ये क्या है, 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि ये लघु चाप अगर x होगा तो ये दीर्घ चाप इसका क्या होगा, 3 गुना होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों, 3 गुना होगा, तो ये 3x हो जाएगा। कितना होगा, 3x हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोगों को देखिए कह रहा है तो दोनों चापों की माप ज्ञात करें, तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं हम दोस्तों। पहले क्या मैंने क्या किया, माना क्या माना मेरे दोस्तों कि लघु चाप क्या है मेरे दोस्तों, x। तो दीर्घ चाप क्या होगा आपका, दीर्घ चाप क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये क्या होगा, देखिए x का भाई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखिए यहां पर देखिए 3 गुना है, तो ये आपका 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये लघु चाप और दीर्घ चाप अगर देखा जाए तो ये पूरा एक राउंड घूम रहा है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये पूरा, अगर ऐसे करके पूरा घूम रहा है, तो ये पूरा अगर एक गोल पूरा घूम गया तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। तो हम क्या नहीं कह सकते हैं, अगर ये x है, अगर इसको मैं 3x मान लूं, तो x और 3x को पूरे को मैं जोड़ूंगा तो क्या ये आपका 360 अंश के बराबर आएगा क्या मैं x को और ये वाला एंगल 3x को जोड़ूंगा तो क्या उसका मान जो है 360 अंश आएगा क्या? क्योंकि ये देख रहे हैं कि यहां से पूरा एक राउंड घूम जा रहा है मेरे दोस्तों। तो मैं लिख सकता हूं, देखिए कि अतः मैं क्या लिखूंगा, देखिए कि x प्लस 3x बराबर कितना मेरे दोस्तों, 360 अंश। कितना, 360 अंश। कितना मेरे दोस्तों, 360 अंश। तो x में कहने का मतलब, x का मतलब यह है, देखिए कि लघु चाप क्या है, लघु चाप, और 3x का मतलब क्या है आपका, देखिए दीर्घ चाप। लघु चाप और दीर्घ चाप का जो योग है कितना है, 360 अंश है। तो 3x में से x नहीं, कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो 3x और 1x। कहने का मतलब 3x को मान लीजिए रुपया, 3 रुपया प्लस 1 रुपया। 3 रुपया में अगर 1 रुपया जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 रुपया। भाई रुपया मान लीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और रुपया की जगह पे x है, 4x बराबर कितना होगा, 360 अंश हो जाएगा। 360 अंश हो जाएगा। तो अगर हम यहां से x का मान निकालें तो x बराबर 360 अंश बटा के 4, तो 4 नमा कितना हो जाएगा आपका 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 90 अंश आएगा। कितना आएगा, 90 अंश। तो x ही तो है लघु चाप। तो लघु चाप हम लिखेंगे, देखिए कि लघु चाप बराबर x बराबर में कितना आया, 90 डिग्री। और दीर्घ चाप कौन सा, दीर्घ चाप बराबर देखिए कितना है, 3x। तो बराबर 3 गुणुत्ते 90 बराबर 9 त्रिका 27। कितना होगा, 270 अंश। कितना होगा मेरे दोस्तों, 270 अंश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए मेरे दोस्तों, अब आपके प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं। इसी वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपका कह रहा है देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो मैंने बताया था कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ पर हो मेरे दोस्तों, एक वृत्त पर स्थित हो। क्या हो, एक वृत्त मैंने बना लिया। चतुर्भुज ऐसा होना चाहिए कि क्या हो, उसके चारों चतुर्भुज क्या हो, एक
वृत्त पर, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ये क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब चक्रीय बिंदु के बारे में बताया था, तो ये देखिए जो वृत्त पर, ये देखिए जितने भी बिंदु हैं ये क्या है, इसके जितने भी वृत्त की परिधि पर ये जितने भी बिंदु हैं, शीर्ष हैं, ये भी क्या है? चक्रीय बिंदु हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं। अगला है देखिए कि तीसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया था, प्रूफ भी करवाया था कि इसका और इसका योग, इसका और इसका योग क्या होता है? 180 अंश होता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आप लोगों का जो चौथा क्वेश्चन है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? ये बात पूछ रहा है। देखिए कि किसी चौथे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। क्या कह रहा है? देखिए कि किसी चक्रीय चतुर्भुज, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? तो मैं आप लोगों को डिटेल में देखिए मैं बना लेता हूं। ये आपका एक चतुर्भुज में बना लेता हूं। इसके अंदर किसी भी तरीके से आप बना लीजिए, बस वृत्त पर स्पर्श करना चाहिए। तो ए बी सी डी हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने, तो इसके और इसके कोण, तो भाई इसका योग कितना होगा? भाई कोण ए और कोण सी का कितना होता है मेरे दोस्तों? 180 अंश होता है। मैंने बताया कोण ए अब प्लस कोण कौन सा सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश होगा। और क्या होगा? देखिए कोण बी अब प्लस कोण डी, इसका भी योग होगा आपका 180 अंश ही होगा मेरे दोस्तों। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, उसे समझिएगा और सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। पांचवें क्वेश्चन में देखिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कि निम्नांकित चित्र में चतुर्भुज ABCD वृत्त के भीतर बना है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त है, तो चलिए मैं एक वृत्त ले लेता हूं, ठीक है। ये अब मैं बना लेता हूं एक आपका एक छोटा सा मैं वृत्त बना लेता हूं। ये वृत्त आपका हो गया। अब क्या कह रहा है? देखिए इसमें ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और वो भी कहां पर है? देखिए चतुर्भुज वृत्त के वो भीतर बना है। यहाँ देखिए कह रहा है कि वो वृत्त के भीतर बना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक और फिर एक चतुर्भुज वृत्त के भीतर बनाने की कोशिश करते हैं। देख लिए यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। एक मिनट, इसको बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकी जाइएगा। हाँ, इसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से देखिए हमने इसको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं देखिए ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, ठीक है। तो ये ABCD आपका क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। और ये कह रहा है देखिए यहाँ पर देखिए कि ये देखिए कहाँ है, ABCD वृत्त के भीतर बना है। अब कह रहा है देखिए कोण A 75 अंश। तो ये वाला जो आपका दिया है, ये वाला आपका 75 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 75 डिग्री दिया है। देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कितना दिया है मेरे दोस्तों? 75 दिया है। और क्या दिया है? तथा देखिए कोण B बराबर 60 दिया है। ये वाला आपका लोगों का कितना दिया? देखिए 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कोण C और तथा D के माप ज्ञात करिए। तो इसे आप बहुत ही आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप लिख लीजिएगा। देखिए मैंने डिटेल में बता दिया है, लेकिन इसको मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि अगर ये चक्रीय चतुर्भुज में है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे? समपूरक होंगे। तो इसका मतलब देखिए कोण A और प्लस, देखिए मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करके लिखता हूँ, ठीक है। क्या होगा देखिए कि कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा? 180 अंश हो जाएगा क्योंकि अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण A का जो मान है, ये वाला जो एंगल दिया है वो कितना दिया है मेरे दोस्तों? ये वाला जो एंगल दिया है वो कितना दिया है आपका? देखिए 75 अंश दिया है। तो ये हो जाएगा देखिए 75 अंश अब प्लस कोण C बराबर 180 अंश, ठीक है। अगर मैं इसको अगर ऊपर करूं
तो इस तरीके से देखिए चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए कोण सी याद करना है। तो देखिए कोण सी बराबर करेंगे, देखिए 180 माइनस का 75 डिग्री। तो 180 में से अगर हम 75 आप लोगों का घटाएंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 5, ये हो जाएगा आपका देखिए 105 अंश। कितना आएगा, 105 अंश आपका आएगा। किसका एंगल आएगा, देखिए 100 जो 5 अंश आपका आया है वो किसका मान आया है मेरे दोस्तों, कोण सी का मान आया है। किसका आया है, देखिए कोण सी का मान आपका निकल करके आ गया। अब आपको किसको निकालना है, देखिए तो कोण बी तो 60 अंश दिया है। देखिए अगर आप देखें, मैं कलर अगर इसको चेंज करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों का 60 अंश दिया है। अब आपको क्या पता करना है, ए वाला पता करना है। तो सिंपल तरीके से अगर देखेंगे तो क्या आपका बोलेंगे, देखिए कोण ए प्लस कोण कोण ए नहीं मेरे दोस्तों, कोण कौन सा आपका, देखिए कोण बी प्लस कोण कौन सा, देखिए कोण ये वाला आप लोगों का डी है। कोण डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 180 अंश हो जाएगा। तो इसमें देखिए कोण बी जो है ये वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोगों का दिया है, ये वाला अगर एंगल देखा जाए तो ये तो दिया है, कितना है आपका, देखिए 60 अंश दिया है, प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 अंश। कोण डी आप लोगों को निकालना है, तो कोण डी बराबर 180 और माइनस कितना कर देंगे, देखिए 60, तो आप लोगों का आ जाएगा 120 अंश। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 120 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व हो जाता है। तो इसको देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए तो ये आप लोगों का सॉल्व हो जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब छठे क्वेश्चन में दिया कह रहा है, देखिए दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है चित्र में, तो आप लोगों का ध्यान देना है, देखिए कि इसको हम आप लोगों का बना देते हैं। चित्र आप लोगों का दिया नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले बना लेते हैं, एक कोशिश करते हैं छोटा ही बनाएं, ठीक है। ये आप लोगों का थोड़ा सा ठीक है। अब हम इसी में क्या करते हैं, अब हम इसमें एक उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी क्षमा करिएगा, 1 मिनट। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मैं इसको बना लेता हूँ और अब मैं इसको बड़ा छोटा अगर अपने हिसाब से कर लूँगा। देखिए ये हो नहीं रहा है, हाँ इसको अगर हम अपने हिसाब से बड़ा छोटा करेंगे तो ये अपने अनुसार हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे दोस्तों, इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा नया है हम चलाने में इसको। ये एडजस्ट आपका हो गया, ठीक है। अब आप लोगों का हो गया ये एडजस्ट। तो अगर आप इसको ध्यान देंगे, देखिए तो इसका मैं नाम दे देता हूँ, देखिए ये ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ और इसको आप लोगों का डी नाम दे देता हूँ। अब आगे कह रहा है, देखिए कि इसमें देखिए यहाँ कह रहा है कोण ए 55 अंश, ये आप लोगों का कितना दिया है, 55 दे दिया है, 55 दे दिया है। कोण बी जो है आप लोगों का, ये आप लोगों का 60 दे दिया है, कितना दिया है, 60 दे दिया है। तो कोण सी और कोण डी आप लोगों से पूछ रहा है, तो आप लोग इसको क्या नहीं निकाल सकते हैं, इसको नहीं निकाल सकते हैं, अरे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, 180 में से 155, भाई कोण सी बराबर अगर आप निकालेंगे तो 180 माइनस का 55 निकाल लेंगे, तो आप लोगों का कितना आएगा मेरे दोस्तों, 5 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए आपका 7 में से 5 गया 2, आप लोगों का 125 अंश आएगा। कितना, कोण सी का जो मान है वो कितना आएगा, 125 अंश आएगा। इसी तरीके से यदि आप किसका निकालेंगे मेरे दोस्तों, इसी तरीके से यदि आप डी का निकालना चाहेंगे तो कोण डी बराबर अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, लिखिए 120 माइनस का कितना आप घटाएंगे, सॉरी 180, कितना होगा 180 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो 180 में से जब आप 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा आप लोगों का, किसका मेरे दोस्तों, कोण डी का मान, इसका मान आप लोगों का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों के बच्चे हैं, उन क्वेश्चनों का हम आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करवा देते हैं। तो इसको हम धीरे से आप लोगों का हटा देते हैं। देखिएगा मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन है, आप इसको देखने की कोशिश करिएगा, समझिएगा। पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है, देखिए कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं मेरे दोस्तों, तो ब हो जाएगा, समपूरक होते हैं।
दूसरा कह रहा है देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, कितना होता है मेरे दोस्तों 180 अंश होता है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD की AB भुजा को E तक बढ़ाया गया है, कहाँ पर E तक, यहाँ तक बढ़ाया गया है। कोण D 120 अंश दिया है और CBE आप लोगों से पूछ रहा है CBE। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थियोरेटिकली बताया ही था 120 अंश ही होगा, कितना होगा 120 अंश ही इसका मान आएगा। और आप लोगों का देखिए चौथा क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, चक्रीय अगर चतुर्भुज है, अगर आप लोगों का देखिए एक मान लेते हैं कि आप लोगों का एक वृत्त पर है तो इसके कितने बिंदु, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, टोटल कितने होंगे 4। कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों 4। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका द है। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों का हम लोगों ने सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया है और आप लोगों का 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रिवीजन क्लासें आएंगी और वो भी मॉडल पेपर की तरह। हर दिन आप लोगों के साथ हम जुड़ेंगे रात को 7:30 बजे। आप लोगों ने मुझे अगर एक मंच प्रदान किया है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि ये जो दिया है इसको, गरिमा को आप हमेशा बनाए रखिएगा और हमें अपना हमेशा दुलार और प्यार देते रहिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करते रहिएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्ति करते हैं, मिलेंगे अब आप लोगों को अगले वीडियो में रिवीजन क्लास को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।